अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा टॉपिक 1.4 में टेस्ट योर सेल्फ को एक सवाल मौजूद है। तो आज ये डिस्कस करते हैं। सवाल है आइडेंटिफाई द केटाइन एनाइन फ्री रेडिकल मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बेटा हमारे पास कुछ मिक्स हमारे पास केटाइन एनाइन फ्री रेडिकल मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर आयन दिए गए। तो इनमें हमें क्या करना है, इसकी आइडेंटिफिकेशन करनी, शनाख्त करनी है। तो अगर आपने इसे खुद से कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, तो आप इसको मैच कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा या समझ नहीं सकें तो आज ये देखते हैं। तो बेटा पहला मौजूद है हमारे पास O2। ठीक है, तो देखिए इसके ऊपर कोई चार्ज है, चार्ज नहीं है तो कैटाइन भी नहीं है, एनाइन भी नहीं है, रेडिकल भी नहीं है, ना मॉलिक्यूलर आयन है। तो क्या है ये बेटा, मॉलिक्यूल है। ओके, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है जिसमें दो आइटम आपस में जुड़े हुए हैं। इसके ऊपर देखिए बेटा H के ऊपर एक साइन लगा हुआ है माइनस का। सही है, H क्या है, सिंगल है, तो ये मॉलिक्यूलर आयन भी नहीं है, मॉलिक्यूल भी नहीं है। ओके, चार्ज लगा हुआ माइनस, कैटाइन के लिए पॉजिटिव, एनाइन के लिए नेगेटिव। तो ये क्या है, हमारे पास एक एनाइन है। ओके, इसके अलावा देखिए ये N2 मौजूद है, दो नाइट्रोजन आपस में कंबाइन है, केमिकली रिएक्ट करके कंबाइन हुए हैं। इसके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं है, तो ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल है। नाइट्रोजन में Cl2 दो क्लोरीन की आपस में कंबाइन है, कोई चार्ज नहीं है, तो ये भी क्या है बेटा, एक मॉलिक्यूल है। इसकी बात करें बेटा CO3, इसके ऊपर चार्ज मौजूद है। सही है, तो ये एक आयन है। अब कौन सा आयन है, कैटाइन, एनाइन या मॉलिक्यूलर आयन। तो देखिए बेटा इसमें दो आइटम्स हैं, दो किस्म के आइटम है। तो ना ये सिंपल कैटाइन एनाइन नहीं है बल्कि एक मॉलिक्यूलर आयन। कैसा आयन है बेटा, मॉलिक्यूलर आयन। इसकी बात करें बेटा H2O, इसके ऊपर कोई चार्ज वगैरह नहीं है, तो ये सिंपल क्या है, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। Br, और इसके ऊपर चार्ज मौजूद है, सिंगल एटम है और चार्ज मौजूद है, तो बेटा कैटाइन में प्लस आता है, एनाइन में माइनस आता है, तो ये क्या है, एक एनाइन है। H2 गैस न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो ये क्या है, मॉलिक्यूल है। ओके, तीसरे की बात करें CH3, इसके ऊपर एक डॉट डला हुआ है। तो जब डॉट डला हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल कहते हैं। तो ये क्या है, एक फ्री रेडिकल है। इसके अलावा देखिए Na के ऊपर प्लस है, एटम तो है लेकिन प्लस मौजूद है, तो एक आयन है, तो ये सोडियम एक कैटाइन है। बात क्लियर हो रही। तो इस तरीके से अगर एग्जाम में आपके पास MCQs आता है तो आप इसकी शनाख्त बआसानी कर सकते हैं अगर आपने टॉपिक को पढ़ा है। लेकिन अगर आपने टॉपिक को नहीं पढ़ा तो आप शनाख्त नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ जो बातें मैंने आपको सिखाई आपको क्लियर हो गई होंगी। तब तक के लिए याद दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।